हाँ तो साथियों, अभी हम लोग TRI भवन में हैं। यहाँ पे झारखंड के स्थानीय युवा छात्र सभी झारखंड में जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है कि बाहर की भाषा उड़िया, भोजपुरी, नागपुरी, मगही आदि को यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया है। उसके विरोध में यहाँ पे काफ़ी सारे युवा झारखंड के कोने कोने से आए हुए हैं। तो हमारे बीच हैं, हमारे यूथ आइकन के रूप से जाने जाते हैं विराट जी। विराट जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी एक बार क्रांतिकारी जोहार रहेगा। हाँ तो आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, मतलब आप बताइए कि क्यों, आखिर मुद्दा क्या है, आप लोग सभी इतने आक्रोशित क्यों हैं और यहाँ पे क्यों आए हुए सब? मुद्दा आप देखे होंगे, विगत कुछ महीनों पहले भाषा को लेकर धनबाद बोकारो में हुआ था और हम लोग को एक साजिश के तहत ठगा गया कि मतलब क्षेत्रीय भाषा में इसको नहीं शामिल किया जाएगा, हटाया जाएगा। और अभी कुछ महीने के बाद ही देखिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। उसी का विरोध में हम लोग केरल डिपार्ट से यहाँ आए हैं। अभी पता चल रहा है कि यहाँ जो अध्यक्ष थे उनका कुछ ही दिन पहले यहाँ से उनका तबादला हो गया है। अभी उनके जगह में कोई नहीं है, उनका जगह में एक है मैडम मोनिका करके। वो अभी कुछ बोले हम लोग को कि 15 मिनट में हम लोग अभी आएंगे, 15 मिनट इंतजार कीजिए। और साथ ही आप जिस तरह से कुछ समय पहले जो भोजपुरी मगही को बोकारो धनबाद से हटा दिया गया था, फिर से पूरे झारखंड में अगर क्षेत्रीय भाषा के यहाँ दर्जा मिल जाता है उसके बाद तो हम लोग विरोध भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि बार बार सरकार के द्वारा चला जा सकता है। तो आप बताइए कि सरकार की आखिर मंशा क्या है, इसमें आपका क्या विचार है? मंशा साफ है। सरकार यहाँ राजनीति कर रही है, अपना वोट बैंक बनाने का राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही। साफ तौर पे अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा में हेमंत सोरेन जी ने खुद कहा था कि 1932 किसी कीमत पे लागू नहीं होगा। अगर हम लागू भी कर भी देते हैं तो हाईकोर्ट इसको खारिज कर देता है। अभी वही हेमंत सोरेन 5 तारीख को विशेष सत्र में बोला 1932 भी लागू होगा। तो हम शिबू सोरेन क्रांतिकारी का बेटा है। और आज दुर्भाग्य की बात है कि उर्दू भाषा, भोजपुरी, मंगही, अंगिका कोई नहीं बोलता झारखंड में, 1% भी नहीं बोलता है। और उर्दू तो मुसलमान लोग कोई बोलते हैं, उर्दू मजहबी भाषा है, उर्दू कहीं नहीं बोला जाता है। कितने भी मुसलमान देखिए जहाँ भी रहते होंगे, ऊपर घाट नीचे घाट सब जगह वो अपना भाषा, लोकल भाषा बोलते हैं, कहीं उर्दू भाषा नहीं बोला जाता। अंगिका भी कहीं नहीं बोला जाता है। अब बताइए हमारे यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ने आएगा उर्दू, कौन अंगिका पढ़ेगा? यहाँ का लोकल भाषा जब तक नहीं रहेगा तब तक आदमी समझेगा नहीं। अंगिका पढ़ेगा नहीं, अंगिका कौन पढ़ेगा? बिहार के लोग पढ़ेंगे। भोजपुरी कौन पढ़ेगा? बिहारी लोग पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ सरकार हम लोग को राजनीति के तहत अपना वोट बैंक बना रही है। इसी का विरोध में हम लोग आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विराट जी। हमारे बीच मनोज जी भी आए हुए हैं और मांझी से। और ये इन लोगों को, इनको आपने देखा होगा कि खतियानी सभा जहाँ भी होता है ये खुले बदन अपने शरीर पे 1932 खतियान का पेंट करा के तिरंगा के साथ खड़े रहते हैं। सबसे पहले जोहार है दादा, आप तो हमारे चैनल में। जोहार। तो दादा यहाँ तो आए हैं ये बाहरी भाषा के विरोध को लेकर के। तो ये बार बार सरकार के इतने भारी आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार यहाँ पे बाहरी भाषा थोपने के काम कर रही है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सीधी सी बात है, कहीं न कहीं सरकार ये बाहरी भाषा हम लोगों पर थोपना का काम जो कर रही है, कहीं न कहीं एक षड्यंत्र की तरह ये आज नहीं, बहुत पहले से ही लागू है। लेकिन इसको धीरे धीरे खुलासा हो रही है कि हम लोगों के बीच आज आप देख रहे होंगे पाठ्यक्रम में आप शामिल करने जा रहे हैं ये बाहर की भाषा। और इसमें हेमंत सोरेन बधाई भी दिए, अपने फेसबुक के माध्यम से ट्वीट भी किए हैं कि बधाई हो, हमारे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को कहीं न कहीं सिलेबस तैयार हो रहा है। भाई उस तैयार में देखिए, उस सिलेबस में कौन कौन भाषा है? उर्दू है, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, उड़िया है। तो इस तरह का बाहर का जो भाषा है, बाहर के राज्यों में जो बोले जाने वाली भाषा, हमारे क्षेत्रीय जो यहाँ के हम लोग जो बोलते हैं उस भाषा में थोपने का जो काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में हम लोग, यहाँ के लोग पिसा रहे हैं और अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये सरकार कहीं ना कहीं हम आदिवासी मूलवासियों को कहीं ना कहीं बेदखल झारखंड से करने वाले हैं। और हम लोग अगर जागे नहीं अभी तक भी, तो कहीं ना कहीं हम, अगर कहा गया है कि अगर हमारा भाषा को अगर अतिक्रमण होता है तो निश्चय ही हमारा पतन हो जाएगा। तो यह हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहर की भाषा हम पर लागू हो। धन्यवाद, जोहार। ठीक है, जोहार सर। हाँ तो साथियों, अभी हम लोग
TRI भवन में है। यहाँ पे बाहरी भाषा के विरोध में रांची कॉलेज सहित रांची के विभिन्न कॉलेजों से छात्र छात्राएं, साथ ही झारखंड के विभिन्न स्थानों से युवा यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले झारखंड में शायद 9 बाहरी भाषा, जो कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है, उन्हें क्षेत्र भाषा की मान्यता देकर उनकी पढ़ाई की जाने की तैयारी की जा रही है रांची के विश्वविद्यालय में। उसी के विरोध में लेके यहाँ पे छात्र आए हुए। हमारे बीच हैं युवा क्रांतिकारी साथी बेरोजगार पनेश्वर जी के नाम से सभी कोई जानते हैं। तो जोहार है हमारा चैनल में आपका। आपके चैनल को भी जोहार रहेगा। हाँ, तो आप हाफे पैंट में आ गए, आते आते भीग गए थे कि और कुछ बात है? नहीं, गरू खोल रखे थे और अचानक सूचना मिला कि मैंने पहले जानकारी था तो बारिश भी था, तो मूड बना लिए थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन अचानक एगो संगी फोन किया और बोला नहीं चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है। हम कहे ठीक है, अब गरू खोले हैं, अब भैया ऊपर गाड़ी है तो ऊपर समय से जाना होगा। तो इसी वजह से जैसने थे वैसने आ गए। गरुआ चराने किसी बोल रखे हैं कि छोड़ दिए? नहीं, दादामा बोल रखे थे कि गरुआ देखबे हम तनी जाइए। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि बीते कई महीनों से झारखंड में भाषा आंदोलन चल रहा है। जिस तरह से धनबाद और बोकारो में बाहरी भाषा को हटाने के लिए जिस तरह से आंदोलन हुआ, उसके बाद वहाँ से बाहरी भाषाएं हटाई गई। उसके बाद फिर से बाहरी भाषाओं की पढ़ाई की तैयारी की जा रही है। इससे सरकार की क्या मंशा है? इस विचार में अब तक क्या कहना चाहिए? देखा बात ऐसा है न कि हमार ख्याल से न जे गजट 660 जे हले न वो वाला बेटा रद्द नहीं कर ले। हमार ख्याल से हमरा लग रहा वहाँ संशोधन कर रहा, वह समय जब देख लो खुशी का माहौल है, मैंने झुनझुना पकड़ा दिलो। और ये जे अभी वर्तमान में जे भोजपुरी, मगही, अंगिकार, उर्दू के ऐड कर ले है न, तो ओकर में हमरा लग रहा वह चीज हुआ है, खाली बीच में वो नौटंकी कर ले लो संशोधन के बाद, बाकी कुछ नहीं हमार नजर में। अगर मान लीजिए भाषा की पढ़ाई शुरू हो जाती है तो यहाँ से छात्र भी बेशक है कि छात्र पढ़ाई करेंगे और वही छात्र फिर वो अपने अधिकार की बात करेंगे, तो छात्रों की लड़ाने की कहीं ये साजिश तो नहीं है? आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, एक तरह से कहा जाए तो आंदोलन को कमजोर करने का ही साजिश है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए उस नजरिया से नहीं कि एक छात्र दूसरे छात्र को मारेगा, इस टाइप वैसा नहीं। अभी देखिए, भोजपुरी हम लोग का सिलेबस में नहीं है, फिर भी आवताड़ू की जाताड़ू वाला बोली कहीं कहीं मैंने वैसा ही मजाकली बोल देता है लोग। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब भाषा यहाँ आए जी तो हम इनके भाषा दे भी तो कुछ लाए जी। अगर भाषा विरोध के बावजूद सरकार नहीं मानता तो अगला कदम क्या रहता है युवा साथी मानते हैं? विद्रोह। ये तो अभी तक तो उलूलान चला लो ने, आंदोलन चला ले ने, अब विद्रोह के रूप दिए भेते आंदोलन के, और तबो बात ना मार माने भेते तो मानते नहीं। इतना बड़ा एथी सुधर गला ये भी मानते है, लेकिन एक सही तरीके से हम एकजुटता दे के और नहीं मनवाए रहे, इसके लिए बाद बाकी भाषवा भी एक रिटर्न लिए है, खतियान आधारित नीति भी बनवे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेरोजगार पनेश्वर जी हमारे। आपने सुना कि किस तरह से युवाओं में जोश है और आक्रोश है कि यहाँ पे बाहरी भाषाओं को थोपा जा रहा है, और इसमें ढेर सारे छात्र इसमें आए हुए हैं। तो हमारे चैनल में बने रहे साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों। जोहार, जय झारखंड।